हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे। भारत से हम क्या सीखे के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये भारत से हम क्या सीखे, इसमें हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और आपका ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप 20 और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना। तो भारत से हम क्या सीखे से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों, ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे इनके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमरकांत, बी में भवानी शंकर त्रिवेदी और सी में आपका दिया हुआ है रामविलास शर्मा और डी में आपका दिया हुआ मैक्स मूलर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे इनके लेखक कौन है। तो दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे इनके जो लेखक है ना मैक्स मूलर है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारत, बी में पाकिस्तान और सी में जर्मनी और डी में आपका दिया हुआ है अमेरिका। तो दोस्तों, ये मैक्स मूलर जो है ना कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों, मैक्स मूलर जो है ना जर्मन के रहने वाले थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या करा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है। तो दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कहानी, बी में निबंध और आपका सी में दिया हुआ है साक्षात्कार और डी में आपका दिया हुआ भाषण। तो दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का भाषण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो है ना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांतित किसने कहा। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांतित किसने कहा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विवेकानंद और आपका बी में दिया हुआ है रामानुजाचार्य और सी में आपका दिया हुआ है शंकराचार्य और डी में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी। तो दोस्तों, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती जो है ना विवेकानंद को कहा जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहां बसती है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहां बसती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ महानगरों में, बी में शहरों में और सी में आपका दिया हुआ है गांव में और डी में आपका दिया हुआ है गलियों में। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक आबादी जो है ना गांव में बसती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो मेरा गारंटी कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्या करेगी, सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो दोस्तों, सच्चा भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है शहरों में, बी में महानगरों में और सी में आपका दिया हुआ है गाँव में और डी में आपका दिया हुआ है सरायों में। तो दोस्तों, सच्चा भारत जो है ना गांव में बसता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, गांव में। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि दारिश क्या। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोने के सिक्के, बी में चांदी के सिक्के और सी में आपका दिया हुआ पित्तल के सिक्के और डी में है लोहा के सिक्के। तो दोस्तों, दारिश जो है ना एक प्रकार का सोने का सिक्का है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत, बी में यूनान और सी में श्रीलंका और डी में आपका दिया हुआ जर्मनी। तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग्स जो है ना ये कहाँ का गवर्नर जनरल था। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स जो है ना भारत देश का जो है गवर्नर जनरल था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ये बतलाना है जो पारसी धर्म के संस्थापक है ना कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बौद्ध, बी में जैन और सी में आपका दिया हुआ है वैदिक और डी में आपका दिया हुआ है जरथुष्ट्र। तो दोस्तों पारसी धर्म के जो संस्थापक है ना जरथुष्ट्र है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि हरकस कौन थे। तो दोस्तों हरकस कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ भूवैज्ञानिक, बी में वनस्पति वैज्ञानिक और सी में जंतु वैज्ञानिक और डी में आपका दिया हुआ विधि वैज्ञानिक। तो दोस्तों ये हरकत जो है ना ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे पढ़िएगा ना तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो 480 प्लस मार्क्स आएगा। इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे विशाल भारत में किस चीज का खान है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोने का, बी में चांदी का और सी में कोयला का और डी में आपका दिया हुआ है प्राकृतिक सुषमा का। तो दोस्तों विशाल भारत में जो है ना प्राकृतिक सुषमा का जो है ना खान है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके कब भारत पहुंचे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1823 में, बी में 1783 में और सी में आपका दिया हुआ 1900 में और दोस्तों डी में आपका दिया हुआ है 1794 में। तो दोस्तों सर विलियम जोन्स जो है ना समुद्री यात्रा करके भारत जो पहुंचे थे ना 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैक्स मुलर ने कट और कैन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लैटिन भाषा में, बी में हिंदी भाषा में और सी में संस्कृत भाषा में और डी में आपका दिया हुआ जर्मन भाषा में। तो दोस्तों मैक्स मुलर ने कट और कैन उपनिषद का जो अनुवाद किया था ना जर्मन भाषा में किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ प्राणी विज्ञान से, बी में वनस्पति विज्ञान से और सी में अंतरिक्ष विज्ञान से और डी में है मानव विज्ञान से। तो दोस्तों ये निर्वंश विद्या का जो संबंध है ना मानव विज्ञान से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि प्लेटो और कांट थे। दोस्तों प्लेटो और कांट क्या थे। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वीर, बी में महादार्शनिक और सी में आपका दिया हुआ नाविक और डी में आपका दिया हुआ सैनिक। तो दोस्तों ये प्लेटो और कांट जो थे ना ये आपका महान दार्शनिक थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मुंडा जो है ना किस देश की जाति है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चीन, बी में भारत और सी में मंगोल और डी में आपका दिया हुआ मुल्तान। तो दोस्तों ये मुंडा जो है ना किस देश की जाति है। तो दोस्तों ये भारत देश की जाति है। मुंडा भारत देश की जाति है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि
किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला? तो दोस्तों आप लोगों को बतलाना है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कर्नवालिस, बी में विलियम वेंटिक और सी में है डलहौजी और ऑप्शन डी है हेस्टिंगस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हेस्टिंगस गवर्नर जनरल के समय जो है ना 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ऑप्शन ए में आपका दिया भारत, बी में जर्मनी और सी में है यूनान और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है ना हमारा अपना देश भारत है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रघुवंशम, बी में है मेघदूत और सी में आपका दिया हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम और डी में आपका दिया हुआ रामायण। तो दोस्तों मैक्स मुलर ने जो है ना कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो दोस्तों मेघदूत, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेघदूत में अनुवाद किया था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इटली, बी में है स्पेन से और सी में भारत से और डी में आपका दिया हुआ है यूनान से। तो दोस्तों ये प्लेटो का जो संबंध है ना ये यूनान से है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मैक्स मुलर को, बी में है अमरकांत को और सी में आपका दिया हुआ है बिरजू महाराज को और डी में आपका दिया हुआ है अशोक वाजपेयी को। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो दोस्तों मैक्स मुलर को प्रदान की थी। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो है ना भारत से क्या सीखे कि 21 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे और ये 21 ऑब्जर्व प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि विष के दांत कौन सी विधा है? तो दोस्तों विष के दांत कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निबंध, बी में व्यक्ति चित्र और सी में कविता और डी में आपका दिया हुआ है कहानी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विष के दांत कौन सी विधा है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे, अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिएगा। अगर आप एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो ये मेरा गारंटी है कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बोर्ड परीक्षा में आपका जो है ना 480 प्लस मार्क्स आएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले